बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमजान और अवाम। मैं हूं आपकी मेजबान सरा हाशमी आपके साथ। रमजान के बाद जो ईद होती है वो बच्चों की होती है, कहा यही जाता है। और बच्चों की ईद हो और बच्चों के लिए नए कपड़े ना हो, नई चीजें ना हो, तो ये यकीनी बात है कि वो अधूरी नजर आती है। आज जिस मार्केट में मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ हम बात करेंगे बच्चों के कपड़ों के ऊपर, जहाँ पर डिफरेंट वैरायटी है। वैरायटी तो मौजूद है, लेकिन क्या उसकी कॉस्ट है और क्या कस्टमर जो है वो हमें यहाँ दिखाई देगा या यहाँ मिलेगा, या यहाँ भी अवाम महंगाई का ही रोना रोएगी। आप मेरे साथ रहिए। कैसी हैं? ठीक है आप? क्या खरीदारी हो रही है? बस बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग हो रही है। बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग हो रही है, वेरी गुड। इनके लिए ले रही हैं? जी। पर रमजान में आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ वो जो ईद की तैयारियां होती थी, जो बड़ा शोर हंगामा होता था, तो महंगाई की वजह से थोड़ा कम हो गया? महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए महंगाई बहुत ज्यादा है। तो अब बच्चों के एक एक दो ड्रेसेस बन रहे हैं, एक एक दो? अभी ये पहले ही लिए मैंने। पहला लिया है। और कितने तक की कॉस्ट बना के आई हो घर से? रेंज अभी मालूम नहीं। रेंज घर से बना के लेकर आए 1000 रुपए या 2000 का खरीदूंगी? 1000 का तो अब आता भी नहीं आता, तो 1500 तक की रेंज बना के आई है। चले हम दुआ करते हैं आपको मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे इनके पास बड़ी अच्छे, मैं आपको बताऊं, वैरायटी मौजूद है। अगर कैमरा दिखा रहा हो, बहुत अच्छे फ्रॉक्स हैं, नेट के भी हैं और डिफरेंट रॉ मटेरियल में भी हैं। ये भी आपको जिनकी अम्माओं को शौक होता है कि उनकी बच्चियां जो है जरा बनी चुनी सी नजर हैं, तो वो इस तरह के डिफरेंट भी पहन सकती हैं। इस पर गोटा किनारी लगे। कितने का ये? कौन सा ये वाला? ये 2500 का। पिछले साल रमजान में ज्यादा रश था या इस साल ज्यादा है? पिछले से। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का शुक्रिया। सब ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं, गहमा गहमी है। बच्चे अपने अम्मा बाबा पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं। डिफरेंट फ्रॉक्स, कुर्ता और शर्ट्स और टॉप्स और जीन्स और इस तरह की शूज और डिफरेंट और चीजें ले रहे हैं। आइए जरा यहाँ पता कर लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के साथ आए हुए हैं आप? क्या खरीदारी हुई है अब तक? चीजें इतनी महंगी है कि खरीदारी हो ही नहीं पाई है तो बच्चों का तो दिल टूट जाएगा। बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे खुद प्राइस देके खुद ही दूर निकल जाते हैं। बच्चों को इतनी समझ आ गई कि महंगा हो गया है? हाँ? जी हाँ, समझ आ गई है। अच्छा ये बताइए कि क्या वाकई महंगाई से असर पड़ा है हमारे यहाँ? सेलिब्रेशन जो हमारी होती है, त्यौहार होते हैं ईद वगैरह के, तो हम इतने अच्छे अंदाज से उसको नहीं सेलिब्रेट कर पाते। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से कि ये खुद दुकानदार, इनको भी पता होगा कि इनकी खुद की इनकी इतनी सेल नहीं हो रही है। उसकी वजह ये कि लोग आते हैं बेचारे, देख के अपने दिल में अरमान लेके वापस चले जाते हैं। कितने बच्चों को इस दफा आपने कमिट किया? डील कितनी बनाई है बच्चों से? एक सूट की या दो सूट? नहीं, हमने तो दो बनाई, अभी तक एक ही खरीद पाए हैं, वो भी ईद से पहले खरीदा है। ईद से पहले जो खरीदा था वो सस्ता मिल गया होगा। हाँ, इसी वजह से ईद से पहले खरीदा। अब अगर बाबा ने दूसरा सूट नहीं दिलाया तो क्या होगा? नाराज हो जाओगी बाबा से? नहीं, एक सूट काफी होगा और आप बाबा से थोड़ा सा तो खफा हो जाए। नहीं, अच्छा बाबा के दोस्त हैं पक्के, है ना, इसलिए बाबा का साथ दे रहे। चलो अच्छी बात है। देखिए जी, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, उनको पता चल गया है कि एक्सपेंसिव चीजें हैं और उनको अपने अम्मा बाबा का साथ देना है। तो ये कहना है, इधर आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या लिया आपने बच्चा जी? क्या लिया है बेबी? क्या लिया है? कुछ नहीं लिया? पेंट शर्ट लिया? किस कलर का? किस कलर का लिया है? ब्लू लिया है। तो ये आपको ब्लू अच्छा लगता है? मम्मा ने एक सूट दिलाया, बस दूसरा नहीं दिलाया? क्या कह रही है? दूसरा नहीं दिलाऊंगी? क्या कह रही? ईद के दिन आके दिलाएंगी? ईद के दिन तो सारी शॉप्स बंद होंगी। मम्मा झूठ बोल रही है। चलो मम्मा के साथ शॉपिंग करो, हम आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। कस्टमर जो है, वैसे यहाँ पर मुझे उस तरह से तो खैर नजर नहीं आ रहा कि एक बहुत ज्यादा रश हो, लेकिन ये कि अच्छी बात ये है कि कस्टमर है। अच्छा, ये आप लोग बाहर से खरीदारी करें? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैंने सुना महंगाई कम हो गई है, ये सच बात है? अभी तो पहली दफा ही आई हूँ। अच्छा, नहीं मैंने सुना है कि रमजानों में लोगों ने कीमतें कम कर दी है। महंगाई नहीं है हमारे यहाँ, सब सच है। हो सकता है अभी कोई खरीदेगा पता चलेगा। अच्छा, आपको लगता है वैसे कि महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो है, वैसे ही है महंगाई। अच्छा, इस दफा बच्चों के कितने आपने कहे कपड़े बनाना है? अभी तो बनाएंगे तो फिर कोई रेंज बनाता ना बंदा कि 2 बनाएंगे 3 बनाएंगे, बस 3 4 तो बनाएंगे। इस महंगाई में भी माशाल्लाह से क्या करें, अभी साथ में शादियां भी हैं। अच्छा, तो उसकी तैयारियां भी करनी है, डबल खर्चा है आपका। डबल खर्चा है। तो ये बताएं कि अब हमारे महंगाई की वजह से क्या वो त्योहारों की जो रौनक होती थी वो नहीं है, तो अब क्या करें? ये तो मजबूरी है, मतलब कि लेना ही लेना है। अच्छा, ये जरा हमारे से मुंह मोड़ के खड़े, हमसे खफा हुई है, शर्मा रही है। चले इनकी बेटी से आपकी मम्मा शर्मा रही है, आप भी शायद मम्मा की तरह शायद तो नहीं? आप शायद तो नहीं। गुड। अच्छा, क्या लिया है? मैंने फ्रॉक ली है। किस कलर की? ब्लू कलर की। अच्छा, आपको ब्लू कलर पसंद है। मम्मा कितने कपड़े दिलाएंगी? मम्मा ने कोई वादा किया है? नहीं, कोई वादा नहीं किया, बस एक फ्रॉक काफी है? और भी दिलाएंगी। अच्छा, और कितनी रखी है?
नई वाली बहुत सारी अच्छा सही है, चलो ठीक है। अच्छी सी ईद मनाओ तुम लोग यहाँ पर, और जो यहाँ पे लोग आए हैं उनको भी हम। अच्छा यहाँ मैं आपको दिखाऊं थोड़ी सी बड़ी बच्चियाँ जिनकी एज 10 इयर्स तक के हो या 11 साल की बच्चियाँ हो, ये उनके लिए 12 साल तक की बच्चों के लिए भी आपको यहाँ फ्रॉक्स और डिफरेंट चीजें मिल जाएंगी। इसी तरह बच्चों की डिफरेंट एसेसरीज भी हैं जिसमें बैंगल्स भी हैं, शूज भी हैं, क्लिप्स भी हैं, कैचर्स भी हैं एंड सम अदर थिंग्स, सो वो भी आप जरूर खरीद सकते हैं। ये शॉप का एक मंजर देख लीजिए, शॉपकीपर अकेले हैं, अपनी चीजें सही कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर पता नहीं कहाँ है और इनका खुद का कैसा मूड है, जरा चल के अंदर पूछ ही लेते हैं। चले, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। ये बच्चों के सूट के ऊपर आप लोगों को बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, ये बात ठीक है? नहीं 150-150 रुपए बस रख के देते हैं। 150-150 रुपए रखे हैं बस हाँ, इतना ज्यादा मार्जिन नहीं रखते। क्या बच्चों के बाकी एक्सपेंसिव आप लोग बता के भेजते हैं कि थोड़ा बहुत बिल्कुल फायदा नहीं, फायदे की बात नहीं है, हमारे पास सारा इम्पोर्टेड है और इम्पोर्टेड ही है। मकसद महंगा आ रहा है, महंगाई मकसद महंगा तो दे देंगे, वो 150 रुपए रख के देते ठीक हैं। है। अच्छा ये बताओ सबसे एक्सपेंसिव कौन सा यहाँ पे आपका फ्रॉक पड़ा हुआ है जो सबसे महंगा हो? सबसे महंगा सूट जो सबसे महंगा? सबसे महंगा क्या, बस सब एक जैसे ही दाम के। क्या मतलब? अच्छा बीच का बता दो, क्या कहाँ से कहाँ तक की रेट है तुम्हारी लिस्ट? क्या है? मकसद 600, 500, 550 से स्टार्ट है, 400 से स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 के जो छोटे टॉप होते हैं वो 400, 500 से स्टार्ट है। अच्छी क्वालिटी के, क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी। और कहाँ तक है उसकी रेंज? फिर ऊपर कितना 1000 रुपए तक का है कोई? नहीं 1000 नहीं, बस इसी 600, 700 बस इनफ है। अच्छा इस रेंज का रखा हुआ है। अच्छा ये बताएं कि इस दफा रमजान में आपको लग रहा है कि पिछले साल की तरह ईद की तैयारियां नहीं हो रही जैसे पिछले साल हुई? नहीं अभी तक तो कोई ऐसे कम आ रहे हैं? कम आ रहा है, कस्टमर बहुत कम आ रहा है। और खुद के खर्चे कैसे चल रहे हैं दुकान का कारोबार से? बस नॉर्मल है, बस गुजारा हो रहा है जी। अच्छा देखिए जी, दुकानदार भी थोड़े से हमारे यहाँ जो है वो डिप्रेस इसलिए हैं कि जाहिर है उनका कारोबार नहीं चल पा रहा है, और कारोबार इसलिए नहीं चल पा रहा है कि लोग जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में जो है मार्केट्स में मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद हैं तो उनकी क़ुव्वत खरीद नहीं है। मैगज़ीन आपको मुख्तलिफ शॉप्स पर हमने यहाँ पर कस्टमर से बातचीत करवाई है, उनके यहाँ पर जो दुकानदार थे उनसे भी बातचीत हुई है। इस माह रमजान की आमद के साथ ही ईद की तैयारियां भी जैसे हमने कहा कि लाजिम और मलजूम होती हैं, और बच्चों की ही तैयारियां होती हैं। जितने भी बड़े मिले हैं, जितने पेरेंट्स मिले, उन सबका यही कहना था कि ईद तो बच्चों की होती है, हम अपने कपड़ों का बाद में सोचेंगे लेकिन पहले बच्चों के कपड़े होने चाहिए। यही सब कुछ आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप में शऊर भी हो और आगाही भी हो, और आप जब मार्केट्स में आए तो कुछ रेट पर मोल तोल कर सके। अगले किसी नए प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेजबान सना हाशमी को इजाजत दीजिए, स्वास्थ्य के साथ। जहां रहिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।